दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, फाइनली आप लोगों का 5th सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। एंड दोस्तों, जब से आप लोगों का 5th सेमेस्टर ख़त्म हुआ है तभी से आप लोग 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए आपकी 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में डिटेल लेकर आ गई हूँ। एंड आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के नाम बताने वाली हूँ, प्लस आप लोगों के लिए जो डिटेल सिलेबस है 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का, वो सभी जो डिटेल सिलेबस की पीडीएफ है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट, जैसे कि स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा इस बार भी 6th सेमेस्टर के अंदर भी। तो दोस्तों, आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है उसको चूज़ करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगी उन सभी सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार ज़रूर चेक करिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने में आसान है। तो दोस्तों, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सारी सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है उनकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को आपके 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नेम बता देती हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों के पास 5th सेमेस्टर के अंदर था आप लोगों के सब्जेक्ट्स का, उसी टाइप का स्ट्रक्चर आप लोगों के पास 6th सेमेस्टर के अंदर भी होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट नाउ मैं आप लोगों को एसएल की वेबसाइट के ऊपर लेकर आई हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आप लोगों के पास जब 5th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट थे वो आप लोगों के 3 कैटेगरी के अंदर थे। पहली कैटेगरी थी आपकी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कैटेगरी, जो कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। दूसरी कैटेगरी थी आपकी स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी थी आपकी जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी। तो दोस्तों, इन तीनों कैटेगरी के अंदर जो जो सब्जेक्ट आप लोगों के पास 6th सेमेस्टर के अंदर हो सकते हैं उन सभी सब्जेक्ट के नेम मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहती हूँ कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से कलेक्ट की है। एंड ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये 90% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 10% चांसेस हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं जब एसओएल ऑफिशियल तौर पे आप लोगों के 6th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएगा। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम लोग 1 बाय 1 करके हमारे सब्जेक्ट्स के नेम को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके आपके 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नेम बताना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कैटेगरी। उसके अंदर दोस्तों जो आप लोगों के पास 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने 1st सेमेस्टर के अंदर चूज़ किए थे, जो भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोगों ने 1st सेमेस्टर में चूज़ किया था वही 2 सब्जेक्ट आप लोगों के 6th सेमेस्टर में भी आपके पास होंगे। आई एम श्योर ये चीज़ तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास 1st सेमेस्टर के अंदर आपके पास इकोनॉमिक्स था तो 6th सेमेस्टर के अंदर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों के पास डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर एजुकेशन सब्जेक्ट था तो एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर इस बार आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों, ये आप लोगों का एजुकेशन सब्जेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो दोस्तों इस बार आप लोगों को जो इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा वो मिलेगा आपको मॉडर्न ड्रामा। दोस्तों, ये जो भी नेम्स मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बता रही हूँ 90% सेम ऐसा ही सिलेबस आपका होने वाला है, सेम यही सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 10% ऑफ चांसेस हैं कि कुछ सब्जेक्ट में चेंजेस हो, लेकिन 90% आपके जो सब्जेक्ट हैं वो यही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी के अंदर आपको इस बार 6th सेमेस्टर के अंदर डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर साहित्य चिंतन मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये आप लोगों का हिंदी का सब्जेक्ट होगा जो कि आपको डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर मिलेगा अगर आपके पास हिंदी था तो। इसके बाद दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर आप लोगों के पास डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर जो सब्जेक्ट होने वाला है वो होने वाला है आपके पास इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड। दोस्तों, इससे पहले 1st सेमेस्टर के अंदर भी आपने सेम यही सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन वो वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट था। इस बार आपको वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड मिलने वाला है। और इसके अंदर अब आप लोग जब आगे पढ़ोगे, अभी आप लोगों ने 5th सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इसके अलावा आप लोगों ने 1917 की जो
बोलोशेविक क्रांति हुई थी उसके बारे में, महामंदी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने 5th सेमेस्टर के अंदर हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। लेकिन दोस्तों अब जो आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट मिलने वाला है आपके 6th सेमेस्टर के अंदर, इसमें आप लोग पढ़ोगे कोल्ड वॉर के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, एंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड था, उसके बारे में आप लोगों को इस बार 6th सेमेस्टर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों 6th सेमेस्टर के अंदर आप लोगों के पास हिस्ट्री के अंदर ये वाला सब्जेक्ट होने वाला है, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है मैथमेटिक्स। दोस्तों अगर आप लोगों के पास 5th सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर इस बार आप लोगों के पास बेसिकली मुझे कोई एक सब्जेक्ट नहीं मिला, 2 सब्जेक्ट मुझे आप लोगों के लिए मिले जो कि आप लोगों के पास इस बार 6th सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हो सकते हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल मेथड और दूसरा है डिफरेंटली इक्वेशन। तो दोस्तों तो ये दोनों सब्जेक्ट में से आप लोगों के पास कोई भी 2 सब्जेक्ट इस बार आपको आपके 6th सेमेस्टर में मिल सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा NHA। तो दोस्तों जिन भी स्टूडेंट के पास ये वाला सब्जेक्ट है NHA डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर, उनके इस बार जो सब्जेक्ट मिल सकते हैं, अगेन दोस्तों मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट का नेम बता रही हूँ, इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। पहला है एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्मॉल। तो दोस्तों NHA जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर जो आप लोगों के पास पहला सब्जेक्ट आपको 6th सेमेस्टर के अंदर देखने को मिल सकता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्मॉल कैंटीन यूनिट्स, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशंस। तो दोस्तों आप लोगों को इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों को NHA वाले सब्जेक्ट के अंदर मिल सकता है, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर से। सो दोस्तों ये हो गया हमारा ये वाला सब्जेक्ट। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोगों के पास अगेन मैंने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के नाम आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, एंड इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर से कोई एक 101% आप लोगों को 6th सेमेस्टर के अंदर मिलेगा। ज़्यादा चांसेस इस वाले सब्जेक्ट के हैं जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो दूसरा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, तो ये सब्जेक्ट भी आपको 6th सेमेस्टर में मिल सकता है। अब SOL के अंदर जो भी डिपार्टमेंट अवेलेबल होगा इन दोनों सब्जेक्ट में से वही सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा 6th सेमेस्टर के अंदर। मैंने आप लोगों को जस्ट एक बेसिक आइडिया देने के लिए यहाँ पे इनको लिख दिया है, एंड जो डिटेल सिलेबस है वो भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों ये तो हो गए हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, यानी कि जो हमारी डिसिप्लिन कैटेगरी है उसके सब्जेक्ट। तो दोस्तों आप लोगों के पास जो भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर होगा वो सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेंगे, एंड मैंने आपको उनके नेम्स अच्छे से बता दिए। दोस्तों हमारी सेकंड कैटेगरी है स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी। दोस्तों स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट को चूज करने की चॉइस होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ सब्जेक्ट के नेम मेंशन किए हैं, जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर, तो आप लोगों को ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोग एजुकेशन सब्जेक्ट लेने के अंदर इंटरेस्टेड हो तो उसके अंदर आप लोगों को जो सब्जेक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको मीडिया इन एजुकेशन। दोस्तों ये सब्जेक्ट भी ऑलमोस्ट आप लोगों का 100% कन्फर्म है, बस एक बार ऑफिशियली SOL की तरफ से आ जाए। हालांकि मेरी तरफ से एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 6th सेमेस्टर के अंदर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो उसके अंदर आप लोगों को जो सब्जेक्ट मिल सकता है वो मिल सकता है आपको लैंग्वेज, लिटरेचर एंड रीजन इन अर्लियर मॉडर्न टाइम। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट आप लोगों को स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर मिल सकता है। इसके बाद अगर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना है तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोगों को मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट आप लोगों को 6th सेमेस्टर के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग जाकर उस PDF को चेक कीजिएगा। उस PDF के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट मेंशन है, एंड उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट आपको स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी के अंदर मिलेगा। आप लोग जाकर एक बार उस PDF को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा।
तो दोस्तों चलिए हम फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी थर्ड कैटेगरी, जो कि है जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी। दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आपको 6 सेमेस्टर के अंदर मिलेगा वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये सेम सब्जेक्ट आप लोगों ने अभी 5th सेमेस्टर के अंदर भी देखा है, लेकिन दोस्तों नेम सिर्फ सेम है, जो चीज़ें हैं वो अलग होंगी जो कि आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट मुझे नहीं मिल पाया है जनरल इलेक्टिव कैटेगरी का, तो दोस्तों इससे रिलेटेड चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए हिंदी की, कि हिंदी के अंदर अगर आप जनरल इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो कौन सा सब्जेक्ट आपको 6 सेमेस्टर में मिलेगा, तो दोस्तों इसके अंदर 2 सब्जेक्ट आप लोगों को मिल सकते हैं, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक आपको मिल सकता है। पहला है हमारा जनपदीय साहित्य और दूसरा है असीमित। सो दोस्तों हिंदी के अंदर जनपदीय साहित्य या तो ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा या फिर मिलेगा आपको अस्मिता मूलक अध्ययन और हिंदी साहित्य। दोस्तों इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको 6 सेमेस्टर के अंदर हिंदी वाली कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा जनरल इलेक्टिव के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट की। जनरल इलेक्टिव के अंदर अगर आप हिस्ट्री लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री मिलेगा। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट आप लोगों का ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म है, बस एक बार ऑफिशियली अगर सब्जेक्ट आ जाते हैं उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ 100% पता चल जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हो जनरल इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर, तो इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड इन्वायरमेंट। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट आप लोगों को इस बार जनरल इलेक्टिव कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर। दोस्तों लास्ट में बचता है हमारा संस्कृत सब्जेक्ट। तो दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट की जो डिटेल पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग जाकर उस पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको 6 सेमेस्टर में मिल सकते हैं। सो दोस्तों मैंने आप लोगों को तीनों कैटेगरीज के सब्जेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को तीनों कैटेगरीज के सब्जेक्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन सभी सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड चैनल के ऊपर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों 6 सेमेस्टर की बहुत धमाकेदार प्रिपरेशन मैं आपको कराने वाली हूँ। जैसे ही आप लोगों के सब्जेक्ट आ जाते हैं ऑफिशियली SOL की तरफ से, मैं आप लोगों को आपके 6 सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट करा दूंगी। मेरे अकॉर्डिंग 1 मंथ के अंदर आप लोगों की सब्जेक्ट वगैरह की डिटेल आ जाएगी 6 सेमेस्टर की, तो आप लोगों को बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक बार आप लोग इन सभी सब्जेक्ट की PDF के थ्रू जाकर इनका सिलेबस देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि 6 सेमेस्टर में आपको बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो दोस्तों मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।